ओम शांति। आज बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे केवल योग से ही तुम उच्च पद नहीं पाएंगे। बाबा कहते हैं योग भी करना है, परंतु रोज आत्मा को ताकत देनी है, तो ज्ञान अमृत का डोज चढ़ाना है। बाबा कहते बच्चे तुम्हें बाप नशा चढ़ाते, तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो, तो वह नशा रोज चढ़ा रहे, उसके लिए रोज डोज जरूर देनी है। फिर बाबा समझा रहे कि साहूकारों के मुट्ठी में पैसे यानी मुट्ठी में चने हैं, तो साहूकार कभी भी सब चीज से ममत्व तो हटा नहीं सकते। बाबा कहते ऊंचा पद उन बच्चों को मिलेगा, स्कॉलरशिप उन्हें मिलेगी जो हर चीज से अपना ममत्व तो मिटा दे। यह कुछ भी रहना नहीं है, तो हर प्रकार से हर चीज से जो अपना ममत्व तो हटाए वही ऊंचा पद पा सकते हैं। बाबा कहते बच्चे जैसे बंदर होता है, वो एक चने मुट्ठी के कारण पकड़ा जाता है, इतना उसको चने मुट्ठी में लालच रहता है, जो वो डब्बे में हाथ डालता है तो मुट्ठी चना समेत अपना हाथ बाहर नहीं निकाल पाता, तो उतने अपना प्राण संकट में डाल देता है, लेकिन मुट्ठी चने छोड़ता नहीं है। ऐसे ही बाबा कहते हैं बड़े बड़े साहूकार भी धन जिसके पिछाड़ी उनके प्राण पड़े हैं, जो सब कुछ खत्म होना है, जिसके कारण उनकी कोई सदगति नहीं होनी, उनको मुट्ठी में पकड़ करके बैठे हैं, वो किसी चीज से ममत्व तो नहीं हटा सकते, तो बाबा कहते हैं उनको स्कॉलरशिप या ऊंचा पद नहीं मिल सकता है। बाकी बाबा गरीब निवाज है, गरीबों के लिए बाबा आया है, जो सब चीज से ममत्व तो हटाते हैं उन्हें बाबा ऊंचा पद देते हैं। फिर बाबा आज समझा रहे हैं कि कैसे भी कड़े पेपर में तुम बच्चों को स्वयं से संतुष्ट रहना है और औरों को भी संतुष्ट करना है, तो सफलता जरूर मिलेगी। बाबा कहते कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए, कैसा भी हो जाए, संतुष्टता तुम ब्राह्मण आत्माओं का गुण है, संतुष्ट होंगे तो सफलता प्राप्त करेंगे। ओम शांति। मैं दृढ़ता संपन्न आत्मा हूँ, मेरे मस्तक से ज्योतिर्बिंदु चमक निकल निकल कर फैल रही है। दृढ़ता के वाइब्रेशन, परिपक्वता के वाइब्रेशन मुझ आत्मा से दिव्य शक्ति बनकर निकल निकल कर फैल रहे हैं। 31/8/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, याद के साथ साथ पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। याद से पावन बनेंगे और पढ़ाई से विश्व का मालिक बनेंगे। प्रश्न है, स्कॉलरशिप लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूरी है? उत्तर है, स्कॉलरशिप लेनी है तो सब चीजों से ममत्व निकाल दो। धन, बच्चे, घर आदि कुछ भी याद न आए। शिव बाबा की याद हो, पूरा स्वाहा, तब ऊंच पद की प्राप्ति होगी। बुद्धि में यह नशा रहना चाहिए कि हम कितना बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, हमारी कितनी बड़ी पढ़ाई है, और पढ़ाने वाला स्वयं दुख हरता सुख करता है। वह मोस्ट बिलवेड बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, तो बच्चों को कितना फकुर होना चाहिए। पढ़ती तो आत्मा है ना, आत्मा संस्कार ले जाती है, शरीर तो राख हो जाता है। तो बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, आत्माएं समझती हैं, हम पढ़ते हैं, योग सीखते हैं। बाप ने कहा है याद में रहो तो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। पतित पावन एक ही बाप है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन थोड़े कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को कहेंगे नहीं। पतित पावन तो है ही एक,
सारी दुनिया को पावन बनाने वाला एक ही है, वह तुम्हारा बाप है। बच्चे जानते हैं मोस्ट बिलवेड बेहद का बाप है, जिसको भक्ति मार्ग में याद करते आए हैं कि बाबा आओ। जानते हैं मोस्ट बिलवेड बेहद का बाप, जिसको कहते हमारे दुख हरो सुख दो। वही तो सृष्टि तो वही है, इस चक्र में तो सबको आना ही है। 84 का चक्र भी बाप ने समझाया, आत्मा ही संस्कार लेकर जाती है। इस चक्र में तो सबको आना ही है। 84 का चक्र आत्मा जानती है, यह मृत्यु लोक से अमर लोक अथवा नरक से स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ते हैं। तुम कितना बड़ा इम्तिहान पास कर रहे हो, बड़े ते बड़ा बाप पढ़ा रहे हैं। जिस समय बाबा बैठ पढ़ाते हैं तो नशा चढ़ता है। बाबा बहुत जोर शोर से नशा चढ़ाते। बाप आते ही है अमर लोक के लिए लायक बनाने। यहाँ तो कोई लायक है नहीं। तुम भी जानते हो हम लायक देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। अब फिर बाबा हमें सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, तो वह नशा चढ़ा रहना चाहिए। ऐसे नहीं यहाँ नशा चढ़े और फिर बाहर जाने से नशा कम हो जाए। बच्चे कहते बाबा हम आपको भूल जाते हैं। आप पतित दुनिया में पतित शरीर में आकर हमको पढ़ाते हो, विश्व का मालिक बनाते हो। तुम बच्चे विश्व की बादशाही की बहुत बड़ी लॉटरी लेते हो, परंतु तुम हो गुप्त, तो ऐसी ऊंच पढ़ाई पर अच्छी रीति ध्यान देना चाहिए। सिर्फ याद की यात्रा से काम नहीं चलेगा, पढ़ाई भी जरूरी है। 84 का चक्र कैसे लगाते, यह भी बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम समझते हो बाबा बड़े जोर से नशा चढ़ाते, तुम्हारे जितना बड़ा आदमी कोई भी बन न सके। तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। विश्व का मालिक तुम्हारे सिवाय और कोई बना है क्या? क्रिश्चियन लोगों ने कोशिश की वर्ल्ड के मालिक बने, परंतु लॉ नहीं कहता कि तुम्हारे सिवाय विश्व का कोई मालिक बन सके। बनाने वाला बाप ही चाहिए और कोई की ताकत नहीं है। तुम बच्चों का बहुत अच्छा दिमाग होना चाहिए। ज्ञान अमृत का डोज रोज चढ़ाते रहते। सिर्फ इस पर नहीं ठहरना है कि हम बाबा को रोज बहुत याद करते, याद से पावन हो जाएंगे, परंतु पद भी तो पाना है। पावन तो मोचरा खाकर भी सबको होना ही है, परंतु बाप आए विश्व का मालिक बनाने। जाएंगे तो सब शांति धाम में, जाकर सबको सिर्फ बैठ जाना है क्या? वह तो कोई काम के न रहे। काम के वह है जो फिर आकर स्वर्ग में राज्य करते हैं। तुम यहाँ आए ही हो स्वर्ग की बादशाही लेने। तुमको बादशाही थी, फिर माया ने छीन ली। अब फिर माया रावण पर जीत पानी है। विश्व का मालिक तुमको ही बनना है। अभी तुमको रावण पर जीत पहनाते, क्योंकि तुम रावण राज्य में विकारी बन गए हो। इसलिए मनुष्य की बंदर से भेंट की जाती है। बंदर जाति विकारी होते हैं, देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी हैं।
यह देवताएं ही 84 जन्मों के बाद पतित बने हैं। बाप कहते कि तुम्हारे हाथ में जो धन, बच्चे, शरीर आदि है, सब से ममत्व निकालना है। साहूकार तो धन के पिछाड़ी मरते हैं, मुट्ठी में पैसे हैं वह छूटते नहीं हैं। रावण की जेल में पड़े रहेंगे, कोर्टों में कोई निकलेंगे, जो सब चीजों से ममत्व निकाल बंदर से देवता बन जाएंगे। जो भी साहूकार लोग, बड़े बड़े लखपति, मुट्ठी में पैसे पकड़े हुए हैं, उनके पिछाड़ी प्राण हैं। सारा दिन महल, माड़ियां, बच्चे आदि ही याद आते रहेंगे, उनकी याद में ही मर जाएंगे। बाप कहते कि पिछाड़ी में और कोई चीज याद न आए, सिर्फ मामेकम याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएं। साहूकार के पैसे तो सब मिट्टी में मिल जाने हैं, क्योंकि पाप के पैसे हैं ना, काम में नहीं आते। कहते हैं हम गरीब निवाज, गरीबों को साहूकार, साहूकारों को गरीब बना देंगे। यह दुनिया बदलनी होती है ना, कितना पैसे का नशा रहता है। हमको इतना धन माल है, एरोप्लेन है, मोटरें है, महल है, फिर भी कितना माथा मारे कि बाप को याद करो, परंतु याद ठहरेगी नहीं। लौ नहीं कहता कोर्टों में कोई ही निकलेंगे, बाकी तो पैसा ही याद करते रहेंगे। बाप कहते देह सहित जो कुछ देखते हो उन सब को भूल जाओ। इसमें ही अटक पड़े तो ऊंच पद पा नहीं सकोगे। बाबा पुरुषार्थ तो कराएंगे ना, तुम यहाँ जाओ, इसमें ही आए हो नर से नारायण बनाने। बाबा पुरुषार्थ तो कराएंगे ना, तुम यहाँ आए हो नर से नारायण बनने, तो इसमें पूरा योग चाहिए। कोई भी चीज, ना धन ना बच्चे आदि कुछ भी याद न आए, सिवाय एक शिव बाबा के, तब ऊंच प्राइज स्कॉलरशिप ले सकते हो। अभी तुमको क्या प्राइज मिलती है, तुम विश्व के मालिक बनते। ऐसे नहीं हम 5-6 घंटा याद में रहते तो बस यह लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। नहीं, बड़ी मेहनत करनी है, एक शिव बाबा की याद रहे और कुछ भी पिछाड़ी में याद न आए। तुम बहुत बहुत बड़े देवता बन रहे हो। बाबा ने समझाया तुम ही पूज्य थे, फिर माया ने पुजारी पतित बना दिया है। तुमको लोग कहते तुम ब्रह्मा को देवता मानते हो या भगवान मानते हो। बोलो हम तो कहते नहीं कि ब्रह्मा भगवान है, तुम आकर समझो। तुम्हारे पास अच्छे ते अच्छे चित्र हैं। त्रिमूर्ति, गोला और झाड़ का चित्र सबसे नंबर 1 है। शुरुआत के यही 2 चित्र हैं, यही तुम्हारे बहुत काम में आने के हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र तुम विलायत में ले जाओ, उनसे तो ज्ञान उठा नहीं सकेंगे। सबसे मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति, गोला और झाड़ का। इसमें दिखाया कब कौन कौन आते, आदि सनातन देवी देवता धर्म कब खत्म होता, फिर एक धर्म की स्थापना कौन करते और सब धर्म खलास हो जाते। सबसे ऊपर में शिव बाबा, फिर ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा। यह समझानी है, उसके लिए ही चित्र बनाए। बाकी सूक्ष्म वतन तो सिर्फ साक्षात्कार के लिए माना जाता।
तुमको साक्षात्कार होता समझाने के लिए। ब्रह्मा देवता थोड़े है, विष्णु देवता है। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ का है। फरिश्ता बनकर फिर देवता पद पाएंगे। देवताएं तो सजे हुए रहते, इनको फरिश्ता कहा जाता। दुनिया बदलनी है, गर्भ महल में जन्म लेंगे। आगे चलकर तुम सब देखते रहेंगे, अच्छे मजबूत हो जाएंगे। बाकी थोड़ा समय है, तुम आए हो नर से नारायण बनने के लिए। फेल होते तो प्रजा बन जाते, सन्यासी आदि यह बातें समझा न सके। गाते हैं राम राजा राम प्रजा, फिर वहां अधर्म की बातें कैसे हो सकती हैं। यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं, इसलिए गाया जाता। झूठी माया झूठी काया, झूठा सब संसार। माया 5 विकारों को कहा जाता, ना कि धन को संपत्ति कहा जाता। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि माया किसको कहा जाता। यह बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं। बाप कहते, मैं परम आत्मा तुमको अपने से भी ऊंच विश्व का मालिक बनाता हूं। तुम पढ़ रहे हो, कितनी ऊंची पढ़ाई है। मनुष्य से देवता किए, करत न लागी वार। देवताएं होते सतयुग में और मनुष्य होते कलयुग में। तुम अभी संगम पर बैठ मनुष्य से देवता बन रहे हो। कितना सहज बताते, पवित्र जरूर बनना है तो प्रजा भी बहुत बनानी है। कल्प कल्प तुम इतनी प्रजा बनाते हो जितनी सतयुग में थी। सतयुग था, अब नहीं है, फिर होगा। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक होंगे। चित्र तो है ना, बाप कहते यह ज्ञान अभी तुमको देता हूं, फिर प्रायः लोप हो जाता। फिर द्वापर से भक्ति शुरू होती, रावण राज्य आ जाता। तुम विलायत में भी यह समझा सकते हो कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। लक्ष्मी नारायण के चित्र से और धर्म वालों का तो कनेक्शन है नहीं, इसलिए बाबा कहते यह त्रिमूर्ति और झाड़ है मुख्य चित्र। यह बहुत फर्स्ट क्लास है। झाड़ और गोले से समझ जाएंगे यह धर्म कब आएंगे, क्राइस्ट कब आएगा। आधा में है वह सब धर्म, बाकी आधा में हो तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी। 5000 वर्ष का खेल है ज्ञान भक्ति वैराग्य। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। बाप बैठ समझाते, यह भी गांधी का फॉलोअर था। इसने तो सब कुछ अनुभव किया है। सब ताली बजाते रहते, कहते रघुपति राघव राजा राम। हम भी गाते थे, 1 वर्ष खादी आदि का कपड़ा भी पहना। अरे यह समझाना है, फर्स्ट सो लास्ट बन गया है, अब फिर फर्स्ट बनेगा। झाड़ के ऊपर खड़ा है, श्री कृष्ण के भी ऊपर में दिखाया। 2 बिल्ले लड़ते हैं, मक्खन श्री कृष्ण खा लेते, माताओं को साक्षात्कार होता। वह समझती उनके मुख में माखन है अथवा चंद्रमा है। वास्तव में मुख में है विश्व की बादशाही। 2 बिल्ले आपस में लड़ते, माखन तुम देवताओं को मिल जाता। यह है विश्व की बादशाही रूपी मक्खन। बॉम्ब शादी बनाने की भी बहुत इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं।
ऐसी चीज डालते जो फट से मनुष्य मर जाए। ऐसा ना हो चिल्लाते रहे जैसे हिरोशिमा का है, अभी तक मरीज पड़े हैं। कोई भी प्रकार की लड़ाई आदि का आधा कल्प नाम निशान नहीं रहेगा। बाप सब अच्छी रीति समझाते हैं, जो बच्चों को पूरी रीति धारण करना है और ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। यह तो छी दुनिया, इनको विषय वैतरणी नदी कहा जाता। तो बच्चों को बाप बैठ समझाते, तुम अपने को इतना ऊंच नहीं समझते हो जितना बाप तुमको ऊंच समझते हैं। तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए क्योंकि तुम बहुत ऊंच कुल के हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, अपने दिमाग को अच्छा बनाने के लिए रोज ज्ञान अमृत का डोज चढ़ाना है। याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा पूरा अवश्य ध्यान देना है, क्योंकि पढ़ाई से ही ऊंच पद मिलता है। दूसरी पॉइंट, हम ऊंचे ते ऊंचे कुल के हैं, स्वयं भगवान हमें पढ़ाता है, इसी नशे में रहना है, ज्ञान धारण कर ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। वरदान है, संतुष्टता की विशेषता द्वारा हर कड़े पेपर में भी सफल होने वाले दृढ़ता संपन्न भाव। संतुष्टता ब्राह्मणों का विशेष लक्षण है। जो भी पार्ट मिला है उसमें संतुष्ट रहना ही आगे बढ़ना है। कुछ भी नीचे ऊपर हो जाए, कोई इंसल्ट भी कर दे, लेकिन दाता के बच्चे कभी किसी बात में असंतुष्ट नहीं हो सकते। वे स्वयं से भी संतुष्ट और औरों से भी संतुष्ट होंगे। इसके लिए दृढ़ता संपन्न संकल्प करो कि कितना भी कड़ा पेपर आ जाए, लेकिन मुझे संतुष्ट रहना ही है, तो सफल होते रहेंगे। स्लोगन है, खुशनुम वह है जिसके दिल में सदा खुशी का सूर्य उदय रहता है। ओम शांति।